हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मूवी स्पेक्टर। और आज की मूवी एक हॉरर मूवी है। तो चलिए इस कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत 4 जून 1987 से होती है, जहाँ पर हम एक लड़के को देख उसके अंदर एक शैतानी आत्मा आई हुई थी। वहाँ पर फादर जिनका नाम गैब्रियल और वो उस लड़के का इलाज कर रहे थे। वो उस लड़के के अंदर आए हुए शैतान से पूछते हैं कि तुम कौन हो, जिस पर वो कहता है मैं एक डीमन हूँ। तभी फादर गैब्रियल उससे उसका नाम भी पूछते हैं, पर वो डीमन अपना नाम नहीं बताता। तभी फादर कहते हैं इस लड़की का पीछा छोड़ दो, और एक पिक जो वो वहाँ पर लाए हुए थे और कहते हैं अगर तुम सच में डीमन हो तो मुझे इसके अंदर जाके दिखाओ। तभी वो डीमन ऐसा ही करता है, उस लड़के के अंदर से निकलकर उस पिक के अंदर चला जाता है। और ऐसा होते ही फादर गैब्रियल उस पिक को गोली मार देते हैं और डीमन भी भाग जाता है, और साथ ही वो लड़का भी ठीक हो जाता है जिसके अंदर पहले डीमन था। जिससे ये बात तो साफ थी कि फादर गैब्रियल बहुत ही माहिर प्रीस्ट थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर चर्च का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक मीटिंग होती है जिसमें फादर गैब्रियल को बुलाया गया था। वहाँ पर सभी फादर गैब्रियल से पूछते हैं कि 4 जून को तुमने उस लड़के का एक्सोर्सिज्म क्यों किया, उसके अंदर से डीमन को क्यों निकाला, जबकि तुमने किसी की इजाजत भी नहीं ली थी। ये सब उसी एक्सोर्सिज्म की बात कर रहे थे जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। तभी फादर कहते हैं वो दरअसल एक्सोर्सिज्म नहीं था, बल्कि उस लड़के को दिमागी बीमारी थी और वो ऐसा समझ रहा था जिससे उसके अंदर डीमन का साया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। यहीं पर मीटिंग में एक फादर कहता है कि जरूरी नहीं हर इंसान के अंदर डीमन हो, पर हमारे पास जो भी केसेस आते हैं ज्यादातर दिमागी बीमारी के होते हैं, लेकिन कुछ ही केस ऐसे होते हैं जिसमें हमने डीमन का सामना करना होता है। यहाँ पर फादर गैब्रियल उसकी बात सुनकर गुस्से में आ गए थे। वो कहते हैं तुम आखिर चाहते क्या हो, क्या तुम यही चाहते हो मैं अपने ओहदे से हट जाऊँ। तभी वो कहते हैं तुम इस तरह की बातें करके सभी फादर की पोजीशन को खत्म करना चाहते हो। तभी यहाँ एक फादर गैब्रियल के केस में मरी हुई एक लड़की का जिक्र करता है। तभी गैब्रियल को इस बात पर और ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो इस मीटिंग को छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम एक लड़की जूलिया को देखते हैं जो अपने छोटे बेटे और बेटी के साथ अमेरिका से स्पेन आ रही थी। दरअसल 1 साल पहले जूलिया के हस्बैंड की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो जाती है, जिसमें उसका छोटा बेटा भी उस वक्त अपने डेट के साथ था। जूलिया का बेटा हेनरी उस एक्सीडेंट में तो बच गया, लेकिन उसके हस्बैंड की मौत हो गई और उसी वक्त से हेनरी ने बोलना बंद कर दिया था। वो बिल्कुल भी बोलता ही नहीं था। अब इनकी कमाई का कोई जरिया नहीं था, इसलिए जूलिया अपने हस्बैंड के खानदानी घर की मरम्मत करा के उसे बेचना चाहती थी, जिससे उनके पास पैसे आ जाए, और इसीलिए कुछ दिन के लिए नहीं यहीं पर रहना था। लेकिन यहाँ पर जूलिया की बेटी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं रहना चाहती थी। अब जब जूलिया अपने घर में आई थी तो उसकी मुलाकात एक फादर एस्क्यूबेल से होती है, जो कि इस घर का ख्याल रखते थे। वो उसे कहते हैं अगर कोई भी जरूरत हुई तो आप मुझे बुला सकते हैं। यहाँ पर जूलिया की बेटी चारों तरफ जब देख रही थी तो उसे दीवार पर एक सिंबल नजर आते हैं, जो कि एक बड़े चर्च का था। तभी उस दीवार में दरार आने लगती है, जिससे जूलिया की बेटी डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब ऐसा ही निशान वहाँ पर जो वर्कर इनके घर में काम कर रहे थे उसमें से एक को नजर आता है। जब वो गौर करता है और दीवार के अंदर आग जलाकर देखने की कोशिश करता है तो वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, क्योंकि वहाँ पर सल्फर गैस थी, जिस वजह से ये हादसा हुआ था। और इस हादसे की वजह से बाकी के वर्कर्स ने भी काम करने से मना कर दिया था। जब ये सब चल रहा था तो वहाँ पर जूलिया का बेटा हेनरी अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। उसे न जाने क्या हो गया था और उसने बोलना भी शुरू कर दिया था। जब जूलिया उसे देखने जाती है तो हेनरी के अंदर डीमन की एक आवाज बोल रही थी और वो मुंह के ऊपर अपने नाखूनों से कट भी मार लेता है। यहाँ पर दरअसल जो वर्कर काम करने आया था उन्होंने आग जलाकर अनजाने में किसी खतरनाक डीमन को आजाद कर दिया था, जिसने हेनरी को अपने काबू में कर लिया था। और ये सब देखकर जूलिया हेनरी को हॉस्पिटल भी लेकर जाती है, जिससे डॉक्टर ये बताते हैं कि वो बस अपने डेट की मौत के सदमे में है, इसीलिए उसे दिमागी डॉक्टर की जरूरत है। डॉक्टर जूलिया को एक इंजेक्शन भी देती है और कहती है अगर हेनरी काबू से बाहर हो तो तुम उसे ये इंजेक्शन लगा देना, जिससे वो बेहोश हो जाएगा। जूलिया को डॉक्टर की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, इसीलिए वो मदद के लिए फादर एस्क्यूबेल के पास जाती है। फादर जैसे ही हेनरी को देखने अंदर जाते हैं तो उसके अंदर का डीमन फादर को उठाकर बाहर फेंक देता है। अगले सीन में हम फादर गैब्रियल के साथ उनके हेड को देखते हैं, जो फादर गैब्रियल को स्पेन जाने का कह रहे थे, और वो हेड उसे हेनरी के बारे में बताते हैं और बताते हैं तुम यहाँ पर एक फैमिली है जिसे तुम्हारी मदद की जरूरत है, और वहाँ की वजह से चर्च ने भी बहुत मुसीबतों को देखा है, इसीलिए तुम्हें वहाँ जाकर उस बच्चे को बचाना होगा। उसके अंदर बहुत ही खतरनाक डीमन है और तुम जो भी करना बहुत सोच समझ के करना। फादर गैब्रियल अब अपने हेड के कहने पर जूलिया के घर पहुँच जाते हैं, पर वो इस बात से हैरान थे
कि हेनरी के अंदर जो डीमन है उसने चर्च का क्या नुकसान किया था। फादर गैब्रियल अब जूलिया से कहते हैं कि मैं हेनरी को देखना चाहता हूँ। जब ये उसके पास जाते हैं तभी हेनरी के अंदर का डीमन उसे देखकर हंसने लगता है और कहता है आ जाओ, मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाना था। फादर गैब्रियल तभी उसे एक निशान दिखाते हैं जिससे हेनरी की आंखों में उस डीमन को देख पा रहे थे, और जब वो डीमन से उसका नाम पूछते हैं तो डीमन अपना नाम बताने से मना कर देता है। दरअसल यहाँ पर किसी भी डीमन का नाम पता चल जाए तो एक्सोर्सिज्म जादू करना आसान हो जाता है। इससे जल्दी डीमन काबू में आ सकता था। यहाँ पर हेनरी के अंदर का डीमन गैब्रियल को डरपोक कायर बुलाता है, क्योंकि गैब्रियल पहले आर्मी में था लेकिन एक जंग में वो लड़ाई से हट गया। लेकिन अब इस बात से गैब्रियल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी हेनरी अपने मुंह से मरा हुआ एक परिंदा निकालता है, जो देखकर गैब्रियल थोड़ा परेशान हो जाता है और बाहर आकर एस्क्यूबेल और जूलिया को बताते हैं कि हेनरी के अंदर बहुत ही खतरनाक डीमन है जो बहुत ज्यादा ताकतवर भी है। उस पर एक्सोर्सिज्म जादू करना आसान नहीं है और अगर हमने जल्दी कुछ न किया तो हेनरी की जान को भी खतरा हो सकता है। फादर गैब्रियल बताते हैं कि हेनरी को अपनी डैड की मौत का सदमा था जिसका फायदा डीमन ने उठाया, पर ये बात समझ में नहीं आई कि डीमन हेनरी के पीछे क्यों पड़ा है और वो हेनरी के अंदर आकर आखिर करना क्या चाहता था। उधर डीमन जूलिया की बेटी को भी डराता है। उसके मरे हुए डैड यानी कि जूलिया के हस्बैंड की आवाज में उससे फोन पर बात कर रहा था। यहाँ पर डीमन ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। उधर एस्क्यूबेल और गैब्रियल मिलकर हेनरी के एक्सोर्सिज्म की तैयारी कर रहे थे। जब ये दोनों उसके पास जाते हैं तो डीमन इनकी पिछली जिंदगी के बारे में बताता है और वो गैब्रियल से कहता है तुम्हारी वजह से एक लड़की की जान गई, और एस्क्यूबेल से कहता है तुम ब्रिस्ट हो ना, फिर भी गलत काम कर रहे हो। और ये बात सुनकर एस्क्यूबेल हेनरी का गला दबाने लगता है। गैब्रियल उसे रोकता है और इस वजह से उनका एक्सोर्सिज्म भी पूरा नहीं होता है। अब बाहर आकर एस्क्यूबेल अपनी कहानी गैब्रियल को बताता है और कहता है मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था, पर वो ये नहीं जानती थी कि मैं एक प्रिस्ट हूँ और हमारे बीच बहुत कुछ गलत हुआ, पर जब मुझे एहसास हुआ मैंने उसे छोड़ दिया और अपनी जिंदगी प्रिस्ट बनकर गुजारने का फैसला किया, और इसीलिए वो डीमन मेरी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है। फादर गैब्रियल को अपने दिल की बात बताकर काफी हल्का महसूस होता है। और अब बारी थी गैब्रियल की। वो बताते हैं कि जब जंग के दौरान जब मेरे सारे साथी मर गए तो मैंने भी प्रीस्ट फादर बनने का फैसला किया, और मेरे पास सबसे पहला केस एक लड़की का है। उसको किसी डीमन ने अपने काबू में किया हुआ था, पर मुझे लगा वो दिमागी तौर पर पागल है, पर ऐसा नहीं था। उसने मेरे सामने एक परिंदे को भी खा लिया। इसीलिए जब हेनरी ने अपने मुंह से मरे हुए परिंदे को निकाला तो मैं डर गया था, और वो लड़की बाद में छत से कूद गई जिस वजह से उसकी मौत हो गई। मुझे आज तक यही लगता है अगर मैं उसकी बात को मान लेता और उसमें से डीमन को निकाल देता तो आज वो जिंदा होती। इसीलिए अब फादर गैब्रियल एस्क्यूबेल से कहते हैं कि तुम्हें हेनरी पर नजर रखनी होगी, और खुद यहाँ पर उस डीमन के खिलाफ सबूत ढूंढने जाते हैं, जहाँ पर उन्हें इसी घर में एक कुआं मिलता है जिसके ऊपर चर्च के निशान की सील लगी हुई थी, जिसको हटाने से फादर गैब्रियल को बहुत सारे कंकाल ढांचे नजर आते हैं। उधर दूसरी तरफ हम चर्च में गैब्रियल के हेड को देखते हैं जो बैठे एक किताब को पढ़ रहे थे, जिसे पढ़कर उन्हें ये बात पता चलती है कि वहाँ पर जो डीमन है वो बहुत ताकतवर है। वो एक ही वक्त में बहुत सारे पोजेस्ड अपने काबू में कर सकता है। इसी किताब को पढ़ते हुए उनकी तबीयत भी खराब होने लगती है। उधर हेनरी के अंदर का डीमन जो कि एस्क्यूबेल को चालाकी से अपनी मदद के लिए बुलाता है। जब वो उसके पास जाता है तो उसने उसका कान काट लिया था, और साथ ही वो जूलिया की बेटी को भी दूर फेंकता है और जूलिया को बेड पर फेंककर उसका गला घोटने लगता है। जब इन सब के बारे में गैब्रियल को पता चला तो वो वहाँ पर आकर सबको बचाते हैं। अब वो एस्क्यूबेल को लेकर उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर उन्होंने कंकाल को देखा था। फादर गैब्रियल एस्क्यूबेल को बताते हैं कि जब जूइस क्रिश्चियन में बदली तो उस वक्त जिन्होंने इनकार किया था सजा के तौर पर उन्हें इस जगह पर बंद कर दिया। अब ये दोनों अंदर जाते हैं जहाँ इन्हें वैसा ही निशान वाला दरवाजा मिलता है जैसा निशान पहले जूलिया की बेटी ने भी देखा था। जब वो उस दरवाजे को खोलते हैं तो उन्हें बहुत से कंकाल मिलते हैं, जिसमें से एक कंकाल एक पिंजरे में बंद था। उसके हाथ में एक अंगूठी थी तो वो एक प्रीस्ट का कंकाल था। वहीं पर इन्हें एक और दरवाजा मिलता है जिसकी चाबी इन्हें पिंजरे में बंद कंकाल के पास से मिली। वहीं आगे जाकर इन्हें दुनिया में सबसे बड़े प्रीस्ट का कंकाल भी मिलता है। तो गैब्रियल यहाँ पर एस्क्यूबेल को बताते हैं कि यहाँ पर बहुत ही खतरनाक डीमन ने बहुत से इंसानों को पोजेस किया और जिनका एक्सोर्सिज्म उस वक्त यहाँ पर किया गया था, मगर वो शैतान डीमन काबू न आया और उसी ने इन सब का ये हाल किया। जब सबको उस शैतान डीमन के बारे में पता चला इस जगह को ऐसे ही बंद कर दिया गया और हेनरी के अंदर जो डीमन है वो भी यही लगा है। तो सोचो वो कितना खतरनाक होगा। और यहाँ पर वो वर्कर की गलती की वजह से वो दोबारा आजाद हो गया और वो डीमन हेनरी के अंदर सिर्फ इसलिए
आया था ताकि वो फादर गैब्रियल के अंदर जाकर चर्च और गॉड के नाम पर उससे बुरे काम करवाए, और इसीलिए वो अब गैब्रियल के अंदर आना चाहता था। अब गैब्रियल यहीं पर एक किताब पढ़ता है जिससे उसे पता चलता है कि दुनिया में हर जगह ऐसे ही खतरनाक डीमन पाए जाते हैं, जिसमें से ये एक डीमन है और जिसका नाम भी अब गैब्रियल को पता चल गया था। जब डीमन को ये बात पता चलती है, फादर गैब्रियल को उसका नाम पता चल गया है, तो वो ये सुनकर जैसे पागल सा हो गया। इसलिए अब वो हेनरी की बहन को भी पोजेस्ट करने की कोशिश करता है। जब जूलिया अपनी बेटी को बचाने आती है तो वो उसकी बेटी को दूर फेंककर अब जूलिया को मारने की कोशिश करता है। तभी जल्दी से जूलिया की बेटी उस इंजेक्शन उठाकर हेनरी को लगा देती है जो डॉक्टर ने दिया था, जिससे वो अब बेहोश हो गया था, और इस तरह जूलिया की जान बच जाती है। और तभी वो लोग हेनरी को वहाँ पर बांध देते हैं और सभी प्रेयर करते हैं, उसका एक्सोर्सिज्म करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर डीमन उन्हें अपनी असली ताकत दिखाता है। वो जूलिया की बेटी को पोजेस्ट कर लेता है, जो देखते ही देखते छत पे चढ़ने लगती है। वो जूलिया को मारने की भी कोशिश करते हैं। डीमन गैब्रियल से कहता है कि अगर तुम मेरे सामने अपने घुटने टेक दोगे तो मैं सबकी जान को छोड़ दूंगा। अब गैब्रियल जब सबकी जान खतरे में देखता है तो वो डीमन की बात को मान गया था, और जिससे वो डीमन सबकी जान को छोड़ देता है। इसकी बात का फायदा उठाकर एस्क्यूबेल जूलिया और उसके बच्चों को जल्दी से यहाँ से जाने का कहता है और खुद यहीं पर रुककर फादर गैब्रियल की मदद करने का फैसला करता है। अब डीमन हेनरी को छोड़कर फादर गैब्रियल के अंदर आ गया था। फादर खुद को फांसी लगाकर अपनी जान देना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि डीमन पता नहीं उनसे क्या क्या गलत काम करवाएगा, पर डीमन ऐसा नहीं करने देता। गैब्रियल को खून की उल्टियाँ आ रही थी, इसीलिए वो अब उसी एक्सोर्सिज्म वाली जगह पर जाकर खुद को जलाकर मारने की कोशिश कर रहे हैं। उसी समय एस्क्यूबेल भी वहाँ पर पहुँच गया था, जो मंत्र पढ़कर एक्सोर्सिज्म को शुरू करता है। तो भी वो डीमन एस्क्यूबेल के सामने उस लड़की को ले आता है जिससे वो प्यार करता था। वो लड़की पूरी खून में थी और वो उसे मारना शुरू कर देती है। उधर दूसरी तरफ गैब्रियल के सामने भी डीमन उसी लड़की को लाकर खड़ा कर देता है जिसकी गैब्रियल की वजह से मौत हुई थी। एस्क्यूबेल यहाँ पर उस लड़की के सर पर जब क्रॉस का निशान रखता है जिससे उसकी बॉडी फट जाती है। अब वो ये गैब्रियल को भी देता है। इस तरह वो लड़की भी गैब्रियल से दूर हो गई थी। इसके बाद ये दोनों गैब्रियल एस्क्यूबेल एक्सोर्सिज्म को शुरू करते हैं और उस डीमन को उन्होंने हेल यानी नर्क में भेज दिया था। वहीं पर गैब्रियल के हेड की भी तबीयत ठीक हो गई थी और वो दोनों को बुलाकर शाबाशी देते हैं। तभी वहाँ पर एक और फादर आते हैं जो बताते हैं कि अभी भी 199 जगह ऐसी है जहाँ पर ये शैतानी डीमन पाए जाते हैं, तुम्हें जाकर इन्हें खत्म करना होगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको मूवी, जरूर बताइएगा।